हरी हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। और प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो ना जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि। आइए शब्द पढ़ते। महाराज 246 पेज नंबर में शब्द है। 12 मास में सावन महीने का विशेषता आज है महाराज सावन महीना। आइए शब्द को पढ़ते हैं। सावन शांत भई जगत में, बारिश होय विशेष। घर घर मंगलाचार है, नाश सभी कलेश। अन्न धन बहुता उपजिया, गौवा घास हमेश। सुहागण सदानंद है, दुआगण मैला भेष। कर पूजन गुरु चरण की, श्रद्धा साथ हमेश। पान सुपारी पुष्प कर, पूजन करो हमेश। अर्चना भक्ति पंचमी, गुरु पूजा में ध्यान। बिना इष्ट गुरु देवते, पूजा पूजो देव न आन। गुरु हरि में न भेद कुछ, कहियो आप सुजान। निश्चय कर गुरु चरण भज, होवत है कल्याण। गुरु समान नहीं और जग, जानत संत सुजान। कह रविदास गुरु चरण को, करत सदा ही ध्यान। कह रविदास गुरु चरण को, करत सदा ही ध्यान। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियो, सदगुरु रविदास महाराज आज विशेषतः सावन महीने का एक शब्द है महाराज। सावन महीने में, और सावन महीना कब आता है महाराज? आषाढ़ के पूर्णिमा के बाद, मतलब आषाढ़ के पूर्णिमा में गुरु पूजा हो जाती है। विशेषतः गुरु पूजा का एक पर्व होता है। उस पर्व की पूजा करने के बाद ही दूसरे दिन से सावन शुरू होता है। और सावन के महीने में रिमझिम बारिश बरसती है, फूल बगिया फुलवारी सब खिलती है महाराज। जिधर उधर हरियाली होती है, घास आगे होती है। और विशेषतः सावन के महीने में झूले झूले जाते हैं, अरे मंगलाचार गीत गाते हैं सावन में। सुहागन नारियां यश और कीर्ति का मंगल गान करते हैं महाराज। जिससे एक सावन एक सावन का महीना एक बहुत बड़ा शुभ सिद्ध है। और इस महीने में भक्ति भाव, जैसे अगर भक्ति भाव करने से मनुष्य के कुल में कीर्ति बढ़ती है महाराज, धन धान्य बढ़ते हैं। रविदास आज महाराज आज इसी बात को कहते हैं कि सावन शांत भई जगत में, बारिश हो ये विशेष बशेष है, उसमें विशेष है वो। तो रविदास महाराज वर्णन करते हैं महाराज कि सावन शांत भई जगत में। सावन शांत कब होता है?
देखिए महाराज, जब उसके पहले का महीना रहता है आषाढ़ में, बहुत तरीके से बारिश होती है, बारिश होने के बाद में मौसम कम ज़्यादा होते रहता, मगर सावन के महीने में महाराज 8-8 10-10 दिन तक बारिश होते है, 15 दिन तक बारिश होते है, माहौल शांति का रहता है, घर में वातावरण शांति का रहता है। क्यों रहता है? कि श्रावण मास की एक विशेषता है महाराज, विशेषता है। और वही विशेषता को रविदास महाराज दर्शाते कि श्रावण शांत भई जगत में। और मनुष्य के भी अंदर महाराज अगर जिस पे गुरु की कृपा हो जाए, एक बात विशेषता, तो वो सावन के जैसे शांत हो जाता है, जैसे तीनों ताप चले जाते हैं अपने यहाँ से। क्योंकि तीनों ताप ऐसे जैसे कभी तूफान के तरह उठेंगे, तीनों ताप में मनुष्य जलता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि दैविक, इन तीनों तापों में जलता है। और तीनों ताप महाराज सावन के महीने में जब लगते ही गुरु पूजा होती है, गुरु पूजा जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज, और सावन शीतलता में आ बदल जाता है, हमारा विशेषता शीतलता में आ जाते हैं महाराज, और शांति मिल जाती है। जैसे कोई उपदेश करता है, जो उपदेश किया हो रहता है, गुरु की आराधना करते हुए अपने दिन की शुरुआत होती है महाराज। सावन की शुरुआत गुरु की प्रतिमा पूजा करके ही होती है, गुरु पूर्णिमा में पूजा करके ही सावन की शुरुआत होती है। तो रविदास महाराज कहते हैं कि सावन शांत भई जगत में, गुरु की कृपा से, भक्ति से, और हमारे अंदर का जो सावन, यानी जो सावन लगा महाराज, एकदम शांत हो जाता है मनुष्य, जिससे गुरु की कृपा का असर है महाराज। और बारिश होए विशेष, और बारिश है मतलब वर्षा किसकी होती है महाराज? गुरु की अगर कृपा हो जाए, गुरु की अगर कृपा की वर्षा हो जाए तो मनुष्य आनंदित हो जाता है, आनंद। और विशेषता यही है महाराज सावन महीने की, सावन की विशेषता यही है कि मनुष्य के जीवन में कब धारण हुआ, सावन कब धारण हुआ? सावन जब धारण हुआ महाराज, जब गुरु की कृपा हो गई, गुरु की कृपा की अगर बारिश हो गई तो समझ लो सावन हमेशा शांत उसका हो जाता है। और बारिश हो विशेषता, और विशेषता है गुरु की कृपा की विशेषता है महाराज ये सावन के महीने में। और घर घर मंगलाचार है, नासे सभी क्लेश, और घर घर में मंगलाचार है महाराज। जिसमें गुरु की कृपा हुई उसके जीवन में मंगलाचार आता है। और घर घर में यह त्योहार, यह सावन का मास, सावन महीना, घर घर में बड़े आनंद और मंगलाचार के माध्यम से महाराज करके इसको मनाते हैं, मनाते। और उससे नासे सभी क्लेश, सभी क्लेश, क्लेश का मतलब होता है महाराज दुखों का कष्ट, दुखों का निवारण होता है। और नासे मतलब नष्ट होना, न दुखों का निवारण हो जाता है, दुखों से मुक्ति मिल जाती है महाराज। जैसे उदाहरण है, बहुत बड़े उदाहरण है कि सावन के महीने में देखा जाए महाराज, बड़े बड़े भक्त बनते, बड़े बड़े, कोई दाढ़ी नहीं बनाता, कोई चप्पल नहीं पहनता, कोई जूते नहीं पहनता, कोई नाना प्रकार के, है ना, भक्ति का माहौल की वजह से महाराज घर में, कारण कि जब सदगुरु ही जब आ जाते हैं, कबीर साहब महाराज बोलते ना कथा कीर्तन जागर भयो, संत भये मेहमान, पान फूल बरसे सदा, बाड़े भक्ति ज्ञान। और भक्ति के एक विशेष महानता, महत्व है महाराज, जिसे दुखों का निवारण होता है। और बड़े मंगलाचार गाए जाते हैं, मंगलाचार, बगिया फूलती है, फुलवारी फूलती है महाराज, है ना। देखा जाए तो सावन का एक विशेषता है। और वही विशेषता में रविदास महाराज कहते कि नासे सभी क्लेश, सभी क्लेश यानी सभी दुखों का निवारण सावन के महीने में इतना आनंदमय होने से महाराज नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि गुरु की कृपा से ही ये शुरुआत होता है। और जिस पे गुरु की कृपा हुई, कृपा की बारिश हुई महाराज, उसकी तो एक विशेषता ही है, विशेषता है मंगलाचार। हम घर आयो राम भरतार, गाओ सखी मिल मंगलाचार। सदगुरु रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे समय में राम भरतार परमात्मा की जिसने प्राप्ति की अपने द्वार पे आ गए महाराज, उसके जीवन में तो मंगल ही मंगलमय है, मंगलाचार है उसके जीवन में। और ये मंगलाचार ऐसा नहीं कि अब 1-2 महीने रहेगा और चले जाए, जीवन भर का मंगलाचार लाभ मिलता है इस सावन के महीने से, अगर जिन्होंने भक्ति की ओर आगे बढ़े। और रविदास महाराज वही बात करते हैं, अन्न धन बहुत उपजिया, गौवा घास हमेश। और इसी महीने महाराज अन्न धन बहुत उपजिया, उत्पन्न बहुत होते हैं,
सावन के महीने में उत्पन्न होते अन्न धान्य खेत। अब खेतों की तरफ जाओगे महाराज तो लहलहाते खेत है। गौवा घास, हमेशा गौवा को हरी हरी घासें मिलती है। मतलब देखा जाए महाराज, आप अपने आंतरिक में ले तो गौवा यानी इंद्रिया, इंद्रिया भी मस्त गुरु की कृपा से जिस दिन हरि भक्ति में लगते हो महाराज, तो खान पान में सुधार आता है। अपनी इंद्रिया भी बड़े मस्त बढ़िया निश्चयन सबल होती है, बलवान नहीं होती। यानी इंद्रिया को भी कैसे मंगल गान में होती है। गाओ सखी मिल मंगलाचारस, मंगल गाने में लगती है। जैसे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, ये भी मंगला गाती है महाराज। जैसे नानक साहब बोलते हैं ना, पंच सखी मिल मंगल गावा, पंच मेरी सखी सहेली। यानी ये सब जो बात है महाराज, तो ये इंद्रिया गवा यानी इंद्रिया भी होती है। तो अपन अगर इस तरह से भाव भक्ति में लगते हैं महाराज, तो अपनी इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया भी भगवान के भजन में लगती है, भगवान के काम काज में लगती है, जिससे हमारे जीवन में गवा घास हमेशा। अब घास यानी जैसे जैसे आप जैसा भोजन करोगे महाराज वैसा मन बनेगा। तो उसी तरह से हमारा मन प्रफुल्लित रहता है महाराज, प्रफुल्लित रहता है। और विशेषतः अन्न धान्य जैसे भी अगर हो जाए, बाहर की अवस्था में जिसके घर में खेती किसानी महाराज धन धान्य होता है, खेतों की उपज देखता है, हरियाली देखता है, आनंदित हो जाते हैं। और गौवा घास, हमेशा गौवा भी, उसे भी नए नए फसल, जिसको नया नया शुरुआत से ही उनको इस तरह से मिलता है, तो वे भी हमेशा खुश रहते हैं महाराज। और सुहागन ही सदा आनंद है, सुहागन नारी सदा आनंदित रहती है। क्यों आनंदित रहती है? क्योंकि विशेषतः सावन के महीने में सुहागन नारियों का विशेष महीना है महाराज, विशेष महीना। और उसमें सुहागन नारी सदा आनंदित रहती। तो हम भी तो सुहागन है महाराज, हम भी तो सुहागन है। कहने की जिसने गुरु की कृपा हुई, गुरु की दीक्षा ली, गुरु से उपदेश लिए महाराज, हव दुहागन मोहे सुहागन कीजे। रविदास महाराज कहते कि प्रभु दुहागन हूँ मैं, मुझे सुहागन कीजिए। और सुहागन करते अपनी कृपा बरसाते हैं, तो आनंद, हरि भक्त भी बड़ा आनंद होता है महाराज। क्योंकि भक्ति का एक माहौल बनता है, और उस भक्ति के माहौल में सुहागन नारियों को बड़ा आनंद मिलता है। मतलब हरि भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है। और आनंद किस बात का मिलता है महाराज? क्योंकि वो मंगलाचार गाते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। और प्रभु के भजन में जैसे भी आप पाठशाला में जुड़ते हो महाराज, अभी तो हर दिन जुड़ते हो, हर दिन जुड़ते हो, मगर हर दिन की भांति विशेष सावन महीने की एक विशेषता है महाराज। गर्मी में जुड़ते हो तो नींद नहीं खुलती महाराज, ठंडे में जुड़ते हो तो समय के पहले छो जाता है महाराज। मगर सावन के महीने में विशेषता कि निश्चिंत रहता है आदमी, निश्चिंत, यानी इन दोनों से पर है, ज़्यादा ठंडी नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं, निश्चिंत है महाराज। और आगे उसी की विशेष महिमा है, सुहागन सदा आनंद है, सुहागन नारी सदा आनंद मनाते, मंगल गाते, मंगलाचार गाते। और इस मंगलाचार में दुआगन महिला भेष, और दुआगन जो नारी है जो भक्ति नहीं करती वो दुआगन है, जो भक्ति करती वो सुहागन है। और सुहागन नारी के गुण क्या है महाराज? साह की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुकर लिया माने, तन मन देह न अंतर राखे, और देखी न सुनी अभागे। तन मन देह न अंतर राखे, और देखी न सुनी अभागे। वो अपने मालिक के लिए, वो अपने पति के लिए, वो अपने स्वामी के लिए पूरा तन मन समर्पण कर देती है महाराज। सहा के सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। अभिमान नहीं होता उसमें, शीतल होती है, शांत होती है। जो शीतल शांत होती है, ऐसे हरि भक्त महाराज मंगलाचार गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रभु की यश और कीर्ति का गान करते हैं। और विशेषता सावन महीने में महाराज ये एक विशेषता है, ये एक विशेषता है। इसलिए सावन महीने में रविदास पाठ करना चाहिए। पंचमी आती है, एकादशी आती है, अभी एकादशी आएगी। विशेषता, विशेषता महाराज, विशेषता। क्योंकि रविदास महाराज यहाँ पे वही बात बोले। और दुहागनी महिला भेष, दुहागन नारी में मतलब जो हरि भक्त में नहीं है, वो नारी कितनी भी कोशिश करे, आखिर उसका मन भी मैला होता है महाराज। और वो भेष भी धारण करती है तो सुभूषित नहीं होती, सुभूषित नहीं होती। सावन महीने में एक ये विशेषता है कि आप कितना ही अगर वो भेष पकड़ लोगे, ऐसे नाना प्रकार के सोंगी ढोंगी है महाराज, जो भेषधारी, जटाधारी, मटाधारी, न जाने क्या क्या धारी है, ये इनके जो भेष बनाते हैं,
मन मैला ही होता है, इनमें पवित्रता नहीं आती है, इनके अंदर में आनंदित नहीं आते। ये आनंद इसलिए नहीं आते महाराज, क्योंकि दुखी दुआगण दोहु पकहीनी, जिन नहा निरंतर भक्ति न किनी। कारण कि दुहागण नारिया जो होती है, जो हरि भक्त नहीं होता महाराज, जो भक्ति ही नहीं करता, वो दोनों लोक परलोक में हीन होता है। क्यों होता है? उनका मन निर्मल नहीं होता, मैला होता है। रविदास महाराज वही बात है। और जैसा मन होगा महाराज, वैसा उन्होंने भेष भी धारण पकड़ा। और भेष धारण भी कैसे पकड़े कि भेष मैला पोशाक बनावटी, यानी उसको वेशभूषा पहनते हैं और वो अपना कार्य सिद्ध करने की कोशिश करने में होता ही नहीं महाराज। क्योंकि विशेषता ही सावन के महीने की विशेषता, सावन के महीने में अधिकतर देखोगे गांव देहातों में भी कुछ ऐसे विशेष लोग भी आते हैं महाराज, और नहीं भी आते, मगर जो बनावटी भेष वाले हैं वो नहीं होते। नहीं तो इस महीने में भी देखो ना, सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा में एक लोटा जल, 2 लोटे में दोनों तरफ जल लेके जाएंगे, मंदिर में डालेंगे। विशेषतः भाव भक्ति का माहौल बनता है महाराज सावन के महीने में। अब उनको उनका मन कैसा है वो जाने, वो उनके ऊपर। मगर विशेषतः हरि भक्त की जो बात है, हरि भक्त का मतलब होता है जो उपदेश किया हुआ, जो दीक्षा लिया हुआ, जो गुरु मंत्र लिया हुआ, नाम दान लिया हुआ, उसमें एक विशेषता होती है महाराज कि उसका मन पवित्र होता है और वो मंगलाचार गाता है। विशेषता है उसकी। तो रविदास महाराज आगे कहते हैं, कर पूजन गुरु चरण की, श्रद्धा सात हमेश। अब रविदास महाराज कहते हैं कि इस सावन के महीने में लगते ही अपन ने पहले बोले कि गुरु पूर्णिमा को ही गुरु पूजन किया जाता है। और गुरु पूजन के बाद में, गुरु की कृपा के बाद में, रविदास महाराज कहते हैं कि कर गुरु पूजन चरण की, करो पूजन गुरु चरण की, गुरु के चरणों की पूजा करो। क्यों? श्रद्धा सात हमेश, गुरु के चरणों की क्यों महाराज? गुरु के चरण कैसे होते, कैसे होते महाराज गुरु के चरण? क्योंकि गुरु के चरणों की पूजा करने, तो देखिए अब यहाँ पे तो रविदास महाराज तो नाना प्रकार के देव बोल देते ना। सावन के महीने में झूला होता है तो कोई बड़े, अब तो कई प्रकार के देवी है ना, कई प्रकार के देवता है महाराज, उनका नाम नहीं लिए। गुरु पूजन का नाम कैसे लिए? नहीं, इस शब्द में कैसे बोलते, कर पूजन गुरु चरण को, श्रद्धा सात हमेश, पान सुपारी पुष्प कर पूजन करो हमेश। और विशेषता पान सुपारी और पुष्प के माध्यम से गुरु पूजन करो, क्योंकि गुरु समान कोई दाता नहीं, जो पूजन को जाए। तीनों लोक की संपदा, सदगुरु देत लखाए। सदगुरु, और कबीरदास महाराज कहते कि सदगुरु जो लखाते हैं महाराज, वो लखाते हैं, और उससे जो मंगल कीर्ति गान होता है, जो अपने को मंगल प्रदान करेगा, खुशियाँ प्रदान करेगा, हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं गुरु। हमारे जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति या सुयश देने का वरदान देते हैं। उनके चरणों की पूजा कीजिए, इसीलिए गुरु पूजन कीजिए। गुरु की मूर्ति बन भी के धरो हरदम ध्यान, ऐसा। इसलिए रविदास महाराज कहते कि कर पूजन गुरु चरण में, इसलिए गुरु के चरणों में पूजा करो। श्रद्धा सात हमेशा, और श्रद्धा से करो गुरु पूजन करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धा महाराज देखिए एक बात है, कुछ लोग बोलते हैं ना, अब एक रूढ़िवाद में आता है अंध श्रद्धा अंध श्रद्धा। अब इसका मतलब श्रद्धा तो अंधी हुई भाई, अंधश्रद्धा फिर कैसी हुई? अंधी हुई। मगर हम जागरूक है तो हमारे लिए श्रद्धा कैसी महाराज? अंधी है क्या? अंधी है क्या? नहीं, उजागर है। हमारी श्रद्धा प्रीत में बदल गई, प्रेम में बदल गई, इसलिए इसको हमेशा श्रद्धा प्रेम में आती है महाराज। इसलिए श्रद्धा साथ हमेशा, उसके साथ में हमेशा प्रेम जुड़ा है, गुरु से प्रीत जुड़ी हुई है। इसलिए गुरु के चरण का पूजन करो। और जो उजागर नहीं है, प्रकाश में नहीं है, उसके लिए श्रद्धा आज भी अंधी है महाराज। उसको सिर्फ पूजन करने से मतलब है, उसके परिणाम से मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं मैं भी आज कावड़ में चले जाऊंगा और मुझे भी भगवान शंकर जी का प्रसाद मिल जाएगा। गलत बात है महाराज।
सेजारीचा केला न भूला न गुरु केलो बाई, कैसे लागू पाई जोगड़ियाचे। कहने का तात्पर्य महाराज, अगर पड़ोसी के कहने से अगर हमने गुरु बना लिए होंगे तो वो गुरु की पूजा नहीं करेगा महाराज, नहीं करेगा। अपने श्रद्धा से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। और रविदास महाराज कहते हैं कि पान सुपारी पुष्प कर पूजन करो हमें। हो सके तो महाराज पान सुपारी पुष्प कर। इस महीने में विशेषता पान सुपारी क्यों? देखिए, ये सावन के महीने में विशेषता क्यों? क्योंकि पान सुपारी और पुष्प कर, नए नए पुष्प फुलवारी फूलते हैं महाराज। पान सुपारी ये प्रीत है महाराज, गुरु को समर्पण। उनके चरणों में क्या अर्पण करो, उनका एक गहरा बहुत बड़ा भावार्थ है जो समर्पण किया जाता है। तो रविदास महाराज कहते कि ऐसा पुष्प कर लेकर के गुरु के चरणों की पूजा करो हमेशा। और उससे क्या होंगे महाराज? देखिए नीचे रविदास महाराज दिए, अर्चना भक्ति पंचमी गुरु पूजा में ध्यान। अगर इस तरह से गुरु की पूजा करते हैं तो हमारे अर्चना ने पूजा आराधना सिद्ध होती है। और विशेषता पंचमी, पंचमी के दिन भी रविदास महाराज ने बोले कि ये जैसे हम गुरु पूजा करके आते हैं महाराज, गुरु पूजा करके आते हैं तो 5 दिन में पंचमी आती है, 5 दिन में पंचमी आती है। गुरु पूजा करके आते 5 दिन में पंचमी, 10 दिन में दशमी, फिर ये 1 दिन और बढ़ा दो एकादश, एकादश को एकादशी, फिर 4 दिन बढ़ गए तो हम हरेली अमावस्या कहते हैं उसको, अमावस्या। अब आज उसकी पंचमी हो गई महाराज, आज नाग पंचमी का दिन है, हम नाग पंचमी के दिन लिए इस शब्द को, आज नाग पंचमी। अब यहाँ से 10 दिन में सावन समाप्त होगा, सावन में रक्षाबंधन होगा और श्रावण यानी पूर्णिमा आएगी, अभी पूर्णिमा आएगी तो वहाँ से फिर 10 दिन में सावन समाप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्चना भक्ति पंचमी गुरु पूजा में ध्यान। अगर आप जिस तरह से अगर पान सुपारी पुष्प कर अगर आप श्रद्धा से प्रेम से अगर गुरु पूज के चरणों की पूजा करते महाराज तो आपकी पूजा आराधना भक्ति सबको बल मिलता है, बल मिलता है, इसको बल मिलता है महाराज। और विशेषता पंचमी में, जब पंचमी का दिन आता है महाराज तो गुरु पूजा में ध्यान करो, ध्यान करो, गुरु के पूजा में ध्यान करो। गुरु की पूजा क्या है महाराज? गुरु का नाम क्या है? गुरु की प्रसाद क्या है? गुरु की प्रसाद जानते हो, गुरु का प्यारा नाम जानते हो तो गुरु की पूजा भी जानो महाराज। गुरु पूजा में ध्यान, गुरु की पूजा का ध्यान करो। गुरु पूजा कैसे करते हैं? तन मन अर्पऊँ पूज चराऊँ, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊँ। तन मन अर्पण करो गुरु को, गुरु को तन मन अर्पण करोगे, समर्पण करोगे, प्रेम बढ़ेगा। रविदास महाराज वही बात करते, तन मन रत करहु आपनो, तब पावहि पीव पियारा, तब पावहि पीव पियारा, गाँव सखी मिल मंगलाचार। जीवन में मंगल तो शुरू हो गया ना महाराज, फिर शुरू हो गया। इसलिए तनमन अर्पण करो, तनमन अर्पण करो, मगर धन मत करो महाराज, है ना, क्योंकि धन अर्पण नहीं करना, तनमन अर्पण करना। धन को धन के समय में अर्पण करो, धन को धन के समय में अर्पण करो। जहाँ विशेषता गुरु के कारण कथा कीर्तन जागर भयो, है ना, सदगुरु की सेवा करे, सबकी सेवा होए, सब गुरु सदगुरु की पूजा करे, सबकी पूजा हो जाती है महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते कि श्रद्धा गुरु पूजा में ध्यान, बिना इष्ट गुरुदेव ते पूजा देव न आन। मतलब बिना इष्ट गुरुदेव ते पूजा देव न आन। बगैर गुरुदेव इष्ट के, अब इष्ट यानी महाराज अपना आराध्य, अपना इष्ट यानी अपना आराध्य, अपन जिसको अपना आराध्य मानते हैं, बिना इष्ट गुरुदेव के। अब रविदास महाराज कहते बिना अपना आराध्य कौन है? कौन है महाराज? हम अपना भी गुरुदेव ये आराध्य किसको मानते हैं? संत रविदास महाराज। जबकि रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले, आदि अपने इष्ट की
मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। रविदास महाराज कहते कि मेरा वो इष्ट है जो उसका बगैर नाम वाला है। उसका रविदास महाराज ने नाम नहीं रखे, जो रम रहा है वो इष्ट है। रविदास महाराज कहते जो मेरे भीतर में रम रहा है, मेरे अंतर में निवास है, वो मेरा इष्ट है। आदि अपने इष्ट की मन में धरी आस, उसकी आस रखो, उसकी। और देव न पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। रविदास महाराज कहते कि फिर और कोई देव मत पूजिए, पूजना है तो गुरुदेव पूजिए, गुरु को पूजिए, जिन्होंने आपको पूजन लायक बनाया। महाराज हम अब जिसकी पूजा करते भी है, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा सफल होती है किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। तो गुरुदेव की कृपा से जब होती महाराज, तो उनको आने सदगुरु की सेवा किए, सबकी सेवा होए, और सदगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो। इसीलिए रविदास महाराज बोलते कि गुरुदेव इष्ट को। रविदास महाराज क्या कहते हैं? बिना इष्ट गुरुदेव से, बगैर गुरुदेव को इष्ट बनाए महाराज अपने कार्य सफल नहीं होते, कार्य सफल नहीं होते। और पूजा देव ना आन, और पूजा अन्य देव की ना करो, और अन्य आने ना नाना प्रकार के भगवान आन देव की पूजा मत करो भाई, सीधी सी बात। आन देव को पूजोगे, आन देव बड़े खतरनाक, कोई बड़े बड़े शस्त्र वाले महाराज, डर लगता है हमको। हमारे बाबा जी ने कभी अस्त्र शस्त्र दिखाते तो पता नहीं जाते कि नहीं जाते, क्या मालूम, क्या मालूम महाराज। अस्त्र शस्त्र वाले हमारे इष्ट हिच नहीं है। रविदास वाणी में महाराज पूर्ण तरह से साबित हो चुका है कि हमारे इष्टन की कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, नाना प्रकार का कोई वेशभूषा धारण नहीं है, निर्मल है, निर्मल है। और रविदास महाराज कहते हैं कि अगर जिसने सदगुरु की पूजा किए, उनके इष्ट की भी पूजा हो गई महाराज। क्यों? क्योंकि रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं कि गुरु हरि में ना भेद कुछ। क्योंकि जब आप गुरु की पूजा करते हो तो हरि की पूजा है महाराज, हरि की पूजा की तो गुरु की पूजा। कारण हरि तोच संत, संत तोच हरि, ऐसे वेद चारी बोलता थी। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं कि संत हरि है और हरि ही संत, ऐसे चारों वेद उसका बखान करते महाराज। क्योंकि संत और हरि में अब भेद, कोई भेद नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है महाराज? कैसे नहीं है भेद? हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। उल्टी उल्टी क्रिया है ना। हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने आत्म रूप रखायो, हरि ने कर्म धर्म भरमायो। मगर महाराज भरमाया भी उसी ने है, और गुरु का रूप लेकर के तारा भी उसी ने है। दोनों एक ही है। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो बताए। गुरुदेव की बलिहारी से ही महाराज गुरु वो भी मिलते हैं, एक दूसरे के पूरक है। गुरु एक ही रूप है परमात्मा और संतों का। संत अनंत अंतर नहीं। रविदास महाराज कहते हैं संत और अनंत में अंतर नहीं है, इसलिए हमें अपना इष्ट गुरुदेव बनाना चाहिए। इसीलिए क्यों? क्योंकि सदगुरु की सेवा करे, सबकी सेवा होय। सदगुरु की पूजा करे, सबकी पूजा होय। और विशेषता महाराज इस महीने में विशेष साधु सेवा बड़ी महत्व की है। इसलिए अपने घर में रविदास पाठ करो, साधु संतों की सेवा करो, साधु संतों का आमंत्रित करके बुलाओ। इस महीने बड़ी विशेषता है साधु संतों की। कारण कि कथा कीर्तन जागर भयो, संत भये मेहमान, वागर प्रभु आशा करे, वो घर वैकुंठ समान। इस घर में यानी आज इस सावन के महीने में एक विशेषता है महाराज, विशेषता है। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि गुरु हरि में ना भेद कुछ, कहियो आप सुजान, कहियो आप सुजान। आप सुजान मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, चतुर व्यक्ति। रविदास महाराज कहते हैं कि कहियो आप सुजान, आप यानी आप लोग बड़े चतुर हो, ज्ञानी हो। बताओ है कि नहीं? गुरु और भगवान में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं। गुरु हरि में
कोई भेद नहीं महाराज, कहियो आप सुझाना, और आप जानते हो बड़े चतुर हो। फिर ऐसे समय में महाराज साधु सेवा करो। मंगलाचार गाने के लिए मंगल गीत गाते हो, मंगलाचार गाते महाराज, मंगलाचार के समय साधु संतों की सेवा करो, पान फूल बरसाओ साधु संतों पे, यश और कीर्ति गाओ साधु संतों के साथ में, बड़ा मंगलमय लगता है, बड़ा मंगलमय लगता है। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, निश्चय कर गुरु चरण भज। निश्चय ही समझ लो, निश्चय यानी निश्चय, दृढ़, हकीकत में निश्चय यानी हकीकत में, निश्चित, जिसको कभी फिर उसको कहीं अलग ना कर सके, निश्चित कर गुरु चरण भज, होवत है कल्याण। निश्चित कर गुरु चरण भज, होवत है कल्याण। और निश्चित ही गुरु के शरण का भजन करो, भजन करो, भज यानी भजन करना, गुरु के चरण का वंदन करना, भजन करना। क्यों महाराज, क्यों होता है ना, साधु सेवा इस महीने की बड़ी प्राथमिकता है महाराज। और प्राथमिकता यानी गुरु के चरण, जिस घर में अगर गुरु के चरण पड़ जाए महाराज, वो धन्य है, भाग्यवान है। उस दिन सावन के विशेषता महीने में गुरु के शरण अगर अपने द्वार पे आ जाए, एक बहुत बड़ा विशेषता है महाराज, बहुत बड़ी विशेषता है। और हरि भजन करो, ऐसा गुरु के शरण की वंदना करो। गुरु शरण में रहना रे मन, तो गुरु शरण में रहना। जो गुरु के शरण में रहेगा महाराज, काम क्रोध विकार पनपते नहीं है। गुरु के शरण में रहेगा, मनुष्य के अंदर से दोष निकलते और सद्गुण प्रदान होते हैं। और रविदास महाराज वही कहते, निश्चय कर गुरु चरण भज, होवत है कल्याण। और फिर अपने जीवन में कल्याणकारी मंगलमय जीवन बनता है महाराज, कल्याणकारी बनता है। हमारे दीन दशा अवदशा जाते महाराज, दिनचर्या बदलती है, कल्याणकारी और पावन पवित्र आपका घर आंगन होता है महाराज। घर कारण कबीर साहब महाराज ने बोले, गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगन हाराओ। एक ये सावन के महीने की में एक बड़ी विशेषता है महाराज। और माघ पूर्णिमा के महीने में भक्ति के तीर्थों के यानी भक्ति का एक विशेषता ही, जागृत होने का माघ पूर्णिमा का और महीना, वो भी महीना बहुत मंगल। और ऐसे समय में रविदास महाराज का जन्म, तुकाराम महाराज का भी जन्म कैसे हुआ महाराज, माघ सुदी 15 से पाहुनी गुरुवार, केला अंगीकार तुका मणे। मतलब तुकाराम महाराज ने भी माघ पूर्णिमा के दिन महाराज अपने गुरु से उपदेश लिए थे। उपदेश माघ सुदी 15, माघ यानी माघ महीने में, 15 से यानी पूर्णिमा को, ऐसा है। माघ पूर्णिमा यानी माघ सुदी 15 पावनी गुरुवार दिन आया था उस समय। केला अंगीकार तुका मन, उस दिन उन्होंने उपदेश करवाए थे, उस दिन उन्होंने दीक्षा मंत्र लिए थे। तो कहने का तात्पर्य बड़ी महानता है महाराज। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, गुरु समान नहीं और जग जानत संत सुजान। और गुरु समान और कोई दूसरा है ही नहीं है, कोई दूसरा दाता है ही नहीं है। बड़े बड़े राजा हो फकीर हो, किसके शरण में, राजाओं के शरण में दुनिया जाती है महाराज। किस लिए जाते हैं? अपने दुख, अपने मदद के लिए जाते हैं, अपने कोई अड़चन आते हैं उसके लिए जाते हैं महाराज। दुख का निवारण करने के राजा किसी के दुख हरा क्या? मगर राजा भी बड़े बड़े छत्रपति हो, चाहे जैसे भी हो, कबीर साहब महाराज कहते ना, गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगन हारा। तीनों लोक के ऊपर थारा, वहां पर पुकारा हो, क्या राजा क्या छत्रपति सब हाथ पसारा हो, ये जग मांगन हारा हो। गुरु बिन दाता कोई नहीं, जग मांगन हारा हो। तो रविदास महाराज कहते कि गुरु के समान कोई जगत में है ही नहीं है, कोई नहीं मार। क्यों? क्योंकि गुरु हमें तीनों लोक से, भव बंधन से, लक्ष्य 84 से, आवागमन से पार करते हैं महाराज, पार करते। ये सत्ता स्वयं भगवान को भी नहीं है, भगवान को भी नहीं है। ये सत्ता सिर्फ गुरु को है, गुरु को ही है महाराज ये सत्ता। इसीलिए गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा
अनंत है जानत सकल संसार, सभी जानते हैं महाराज। और रविदास महाराज यही कहते हैं कि गुरु समान नहीं और जग में, जानत संत सुजान, बड़े बड़े संत महात्मा चतुर ज्ञानी बुद्धिमान विवेकशील लोग इस बात को जानते हैं। कह रविदास गुरु चरण को, करत सदा ही ध्यान। और रविदास महाराज कहते हैं कि अगर कह रविदास गुरु चरण को, सदा चरणों में, गुरु के चरणों में ध्यान लगा के रखिए महाराज, अपने आप को टिका के रखिए, क्योंकि ध्यान टिका हुआ रहेगा, मन लगा हुआ रहेगा, भक्ति जागेगी, श्रद्धा जागेगी, भक्ति जागेगी। भक्ति के माध्यम से महाराज मनुष्य के अंदर में प्रेम उमड़ेगा, और प्रेम के माध्यम से जिस जगत में आपका एक अच्छी संदेश, अच्छी कीर्ति जाएगी महाराज, अच्छी कीर्ति जाएगी। करत सदा ही ध्यान, और जब ऐसा जाता है महाराज तो उनका ध्यान करो। हम तो बड़े बड़े मंदिर में गए, नाना प्रकार के शिला द्वादश, चाहे शिला पूजा लो आप पूजा करके आ जाओगे। जाने को तो महाराज कितना समय लगता है। चलो ठीक है, अपन काशी जाते हैं, कितना दिन लगेगा? अभी पंजाब जा रहे हैं महाराज, कितना दिन लगेगा? 2 दिन घूम फिर करके आएंगे। वहाँ पे एक आध भगवान की मूर्ति मिलेगी, या जैसे भी हो, अगर रविदास महाराज की मूर्ति है मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे, और जैसे पीछे मुड़े भूल गए महाराज। मगर गुरु चरणों का ध्यान कभी नहीं हटता, गुरु के चरणों का ध्यान कभी नहीं हटता महाराज। क्यों? क्योंकि गुरु चरणों का ध्यान ही तो टिका के रखा है हमें क्या टिका के रखा है? गुरु के चरणों का ध्यान ही टिका के रखा है, गुरु के शब्द की वाणी टिका के रखी है हमें। नहीं तो अगर हम चाहे फिर वो मूर्ति को आप अपने गले का हार बना के भी घूम लोगे महाराज, तो मन टिका नहीं रहेगा। मगर जिसका गुरु चरण में ध्यान लगा है तो टिका रहेगा महाराज। और रविदास महाराज कहते हैं, चरण सदा हो ध्यान, करत सदा वो ध्यान, सदा गुरु के चरणों का ध्यान कीजिए, और सावन के महीने में आपका मंगलमय हो। ऐसे मंगलाचार गाइए और अपने घर में आनंद मनाइए महाराज। और हो सके तो गुरु के शरण आपके द्वार में पड़े, आप बड़े भाग्यशाली बने, गुरुदेव की कृपा का आपको आनंद मिले। यश गाओ, कीर्ति गाइए, सुयश गाइए, भजन गाइए, सत्संग कीजिए। सावन का महीना भक्तिमय से महीना है महाराज, भक्तिमय महीना है। इस महीने में की विशेषता है ये, और मेरे रविदास महाराज ने इस विशेषता को हमारे आगे रखे महाराज। इसके माध्यम से अपने टूटे फूटे शब्दों में जो भी हमने रखे, जो भी गलती होगी तो क्षमा करोगे महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए विशेषतः सावन मास के में पूजन करने वाले हरि भक्त की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज हरि।